Hello, and here is your first question based on the dynamics, okay, and under the topic rectilinear motion, okay. So here we are starting with a very simple question, and you can see here this question was asked in the SPPU examinations, okay. This question was asked in the SPPU examinations for the 6 marks. The question is very easy and marks are really good, 6 marks. अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. ओके, यू मस्ट नो हाउ टू डिफरेंशिएट एंड सेकंड वन हाउ टू यूज कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर देते हैं. फर्स्ट लेट मी इरेज दिस. ओके, सो जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में आप देखोगे आपको एक इक्वेशन मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में. So here they mention that the motion of a particle is defined by x is equal to t cube minus 60 square plus 90 plus 5. तो ये क्या हो गया, आपका इक्वेशन हो गया. ठीक है, तो ये इक्वेशन फटाफट यहाँ पे लिख देना एज इट इज. x is equal to t cube minus 60 square plus 90 plus 5. ओके, अब ये इक्वेशन हमारा x में मिल गया. वहां पे इन्होंने मेंशन किया वेयर x इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, ओके, एंड t इज इन सेकेंड्स. ठीक है, सो x इज अ फंक्शन ऑफ द टाइम. डिटरमाइन द टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम्स जीरो. ओके, तो हमें क्या निकालना है, टाइम. ओके, वी हैव टू फाइंड व्हाट, टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम्स जीरो. ओके, इन वर्ड्स पे ध्यान रखना है. दिस इज योर बीट नंबर 1. ओके, दिस इज योर बीट नंबर 1. वेयर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस नंबर 1, फाइंड टाइम. ओके, डिटरमाइन टाइम. तो टी हमें निकालना है व्हेन, कब निकालना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो. ओके, दिस इज आवर केस नंबर 1. आगे उन्होंने पूछा है कि ऑल्सो डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, मतलब v और एक्सीलरेशन a एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स. तो केस नंबर 2 अपना बनता है यहाँ पे वेलोसिटी कितना है और एक्सीलरेशन कितना है व्हेन t is equal to कितना दिया है, 5 seconds. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है. देखो कैसे सॉल्व करते हैं. स्टेप नंबर 1, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन. चाहे तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ इक्वेशन. ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग विल बी इजी फॉर यू. x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 90 प्लस 5. ओके, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, तो जब भी आप x को डिफरेंशिएट करते हो, लेट इट बी दिस इज dx बाय dt, तो ये बन जाता है आपका वेलोसिटी. ओके, और वेलोसिटी का इक्वेशन बनेगा अब यहाँ पे डिफरेंशिएट 3t स्क्वायर हो जाएगा. 2 into 6 12, सो 12t प्लस 9. ओके, और कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा. सो आवर इक्वेशन इज ओके 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9. अब यहां पे देखो वेलोसिटी मिल गया एंड इफ यू अगेन डिफरेंशिएट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो आपको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा. यू विल गेट एक्सीलरेशन. सो हियर आई विल डिफरेंशिएट दिस अगेन. सो माय न्यू इक्वेशन विल बी dv बाई dt ना इज इक्वल टू एक्सीलरेशन. ओके, और वो हमारा क्या बनेगा, अगेन 2 into 3 6t. ओके, माइनस ये 12 हो जाएगा एंड कांस्टेंट बिकम 0. सो यू कैन सी हियर वी हैव 3 इक्वेशंस नाउ. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज माय थर्ड इक्वेशन. ओके, ये 3 इक्वेशन बन चुके हैं अभी. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू गो केस वाइज. तो केस नंबर 1 देखो क्या है अपना, व्हेन t इज, हाउ डिटरमाइन t व्हेन v इज इक्वल टू 0, मतलब t का वैल्यू क्या होगा व्हेन v इज इक्वल टू 0. तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या चाहिए, t और v का. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड इक्वेशन. ओके, यू कैन गो अहेड विद द सेकेंड इक्वेशन फॉर केस नंबर 1. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस नंबर 1, डिटरमाइन t व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. ओके, तो मैं वेलोसिटी का इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9. ओके, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो मैं 0 पुटअप कर देता हूँ. तो यहाँ पे बनेगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके,
एंड यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कैलकुलेटर. ओके, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. तो यू जस्ट गो थ्रू इट एंड प्रैक्टिस ऑन द कैलकुलेटर. इट इज़ वेरी इजीएस्ट वे. ओके, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो अब यहाँ पे मैं फिर से करके दिखाता हूँ. आई विल गो टू द कैलकुलेटर. ठीक है, एंड आई विल गो टू द इक्वेशन मोड. ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन मोड है मेरा ऑलरेडी. सो आई विल सिलेक्ट ओके. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो आई विल गो टू द पॉलिनोमियल. से ओके. एंड सेकेंड पावर का इक्वेशन है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो आई विल चूज फर्स्ट ऑप्शन ओनली. और अब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी. ओके, तो यहाँ पे मेरा 3 आएगा. अगर आपको चाहिए तो मैं फिर से बता देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू रहता है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट ए. तो ए हमारा बनेगा +3. दिस इज b, that is -12. okay, and c is constant, that is 9. okay, so a is +3, b is -12 and c is 9. again I'll go back to the calculator. अब यहाँ पे मैं पुट करूँगा +3 एज अ a, एग्जीक्यूट. देन b का वैल्यू मेरा -12 था, एग्जीक्यूट. और c का वैल्यू मेरा 9 है, एग्जीक्यूट. तो आप देख सकते हो 3x² -12x + 9. सिमिलर इक्वेशन दैट वी हैव इन आवर solution. Instead of t they have taken x. okay, so 3t² -12t + 9. तो once you put the values, एक बार आपने वैल्यूज डाल दिए तो बहुत ईजी है. जस्ट प्रेस एग्जीक्यूट. ओके, और आपको मिलेगा x1 का वैल्यू 3, मतलब t1. सी इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, देयर विल बी 2 वैल्यूज. ओके, तो एक वैल्यू आ गया अपना 3 और दूसरा वैल्यू आ गया 1. सो नाउ आई विल गो हियर बैक टू द सॉल्यूशन और मैं यहाँ पे लिख दूंगा द आंसर for this. okay, if you want I'll write it over here itself. okay, so case 1 के नीचे लिख देते हैं. so answer that I am getting here t1 is equal to 3 seconds एंड दूसरा वैल्यू है मेरा 1 सेकेंड. ओके, इन दो वैल्यूज पे आपका वेलोसिटी 0 होगा. ओके, यू पुट दिस वैल्यू अगेन इन दिस v का इक्वेशन एंड गेट दिस. ओके, तो यहाँ पे एक केस अपना सॉल्व हो चुका है. नाउ आई विल प्रोसीड अहेड फॉर द सेकेंड केस. ओके, केस नंबर 2. सो आई विल राइट हियर केस नंबर 2. अब केस 2 में उन्होंने क्या पूछा है, देखो दे आस्क फॉर द व्हाट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना है. ओके, वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमारे पास है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा जब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स. ठीक है, तो मैं यहाँ पे केस 2 लिख देता हूं. वेलोसिटी कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा व्हेन t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स. तो अब यहाँ पे v का इक्वेशन लिख देता हूं मैं. v का इक्वेशन देखो यहाँ पे सीधा. सो फर्स्ट आई विल गो अहेड विद द v का इक्वेशन. सो v इज इक्वल टू 3t² -12t + 9. तो t इज इक्वल टू 5 डाल देना है. सो 5 5 25 25 इंटू 3 75 हो गया यहाँ पे. चाहिए तो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. 3 in bracket 5 is a square because t is equal to 5 -12 into 5 plus 9. तो ये बनेगा 25 25 into 3 75 -12 5 is 60 plus 9. So this equation will give you the value of v. So 75 minus 60 15 15 plus 9 24. Now it is a velocity, so unit is meter per second. Okay, unit is meter per second. So this is my first value according to the question. Now I'll proceed for the a, but for that I need a का equation. So a का equation हमारे पास यहाँ पे है. ठीक है, so I'll write here a is equal to 60 minus 12. Okay, 60 minus 12.
तो अब सीधा t इज इक्वल टू 5 हम पुटअप करेंगे, क्योंकि केस 2 में क्या है, एक्सेलरेशन का वैल्यू जब टाइम 5 होगा तो कितना होगा ये हमें निकालना है. सो आई पुट t इज इक्वल टू 5. सो 6 इन ब्रैकेट 5 सॉरी माइनस 12. ओके, तो ये बन गया मेरा, सॉरी 6 इंटू 5 30, 30 माइनस 12 18. सो एक्सेलरेशन का वैल्यू बन रहा है 18 एंड यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो हियर आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, देखो केस नंबर 1 भी हमने सॉल्व किया है, हमें टाइम निकालना था वेयर वेलोसिटी बिकम 0, और दूसरा केस था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के वैल्यूज व्हेन t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स. सो गाइज इफ यू गो थ्रू दिस क्वेश्चन, ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमेशा देखो फर्स्ट you read the question, okay, get the equation of x, okay, x का वैल्यू निकालना है, x का इक्वेशन निकालना है. once you get the equation of x, उसको क्या करना है, differentiate to get the equation of velocity, okay, और velocity once you get, उसको again differentiate करो to get the acceleration, okay, and then उसके बाद हर एक कंडीशन डाल देना है जो क्वेश्चन में पूछा है, लाइक केस 1 एंड केस 2. these were the conditions जो हमें पुट अप करके आंसर्स निकालने थे. ठीक है, तो विल टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड टू क्लियर योर ऑल द डाउट्स. ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हमें और इस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए, तो यू जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड विल सॉल्व सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, so thank you very much and we'll proceed for the second question.